हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। पांडास के आज के कोडिंग ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में आप कैसे नई रोज और नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो लेबल्ड इंडेक्सिंग की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्विच करेंगे अपनी जुपिटर नोटबुक पे और एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पांडास को इंपोर्ट किया है मैंने, और उसके बाद एक डेटा फ्रेम क्रिएट करा है डिक्शनरी की मदद से। देखो, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के 4 डिफरेंट तरीके, पाइथन लिस्ट को यूज करके, पाइथन डिक्शनरी को यूज करके, नमपाई एरेज और पांडास सीरीज को यूज करके। ये चारों मैंने लास्ट 4 वीडियोस में कवर किए हैं टॉपिक्स। आप किसी भी टॉपिक किसी भी तरीके से पांडास डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क्स नाम का एक डेटा फ्रेम क्रिएट करा है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, अवनी, भारती, चेतना, दिव्या, ईवा, और उनके 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स मैंने स्टोर करे हैं। तो इस डेटा फ्रेम को मैंने कमांड को एग्जीक्यूट करा और प्रिंट कराया, तो यहाँ पे आपका ये डेटा फ्रेम बन के आ गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डिक्शनरी का हर एलिमेंट एक की वैल्यू पेयर जो होता है, उसमें जो कीज है वो आपके कॉलम नेम्स बनेंगे, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, यानी जो ये पांडास सीरीज है, वो आपकी पूरी एक रो बनेगी, है ना। मतलब यहाँ पे इंग्लिश कि जो 45 मार्क्स हैं वो पहली रो का पहला एलिमेंट बन गई, जो मैथ्स के 32 मार्क्स हैं वो अवनी वाले कॉलम में दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट बन गई, और जो साइंस के मार्क्स हैं अवनी के, वो अवनी वाले कॉलम में थर्ड रो यानी साइंस वाली रो में थर्ड एलिमेंट बन गई, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ये डेटा फ्रेम है तो इसमें हम एक नई कॉलम कैसे ऐड करेंगे। पहले कॉलम से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉलम ऐड करना आसान है, रो जब ऐड करना आप सीखोगे तो वो कॉलम से ही आगे एक स्टेप फर्दर है, एक्सटेंशन है उसका, ठीक है। तो सपोज आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। इस केस में नया कॉलम मतलब एक नए स्टूडेंट की डिटेल्स आपको ऐड करने हैं, यानी एक नया कॉलम आएगा जिसके उस स्टूडेंट के इंग्लिश, मैथ, साइंस तीनों के मार्क्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने नए कॉलम का नाम दिया है फारा, और मैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में 43, 29 और 37 मार्क्स ऐड करना चाहती हूँ, तो क्या सिंटैक्स है। सबसे पहले आप लिखते हैं डेटा फ्रेम, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करनी है उसका नाम, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप वो लेबल्ड इंडेक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे लेबल्स हैं। अगर आपके पास लेबल्ड इंडेक्स नहीं है, पोजिशनल इंडेक्स है, तो आप नया वाला पोजिशनल इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नया वाला लेबल्ड इंडेक्स लिखा है फारा, और फारा के कॉरस्पॉन्डिंग उस कॉलम में कितनी वैल्यूज आएंगी वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। तो इस कमांड को मैंने रन किया, और जब एग्जीक्यूट करा के फिर से मार्क्स डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, तो आप देख रहे हैं कि फारा वाला कॉलम जो 3 वैल्यूज हमने लिस्ट की तरह दी थी उसमें ऐड हो गया है एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में, ठीक है। अब सपोज आप यहाँ पे फारा जो एग्जिस्टिंग नाम नहीं था किसी कॉलम का, वो नाम ना देके किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम देते हैं। जैसे भारती जो सेकंड कॉलम है, अगर मैं भारती ही नाम स्पेसिफाई करूं और सेम सिंटैक्स लिखूं तो क्या होगा, क्या एरर आएगा या वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। देखो, भारती वाले कॉलम में पहले वैल्यूज थी 36, 21 और 39। जब आपने डेटा फ्रेम का नाम लिख के भारती वाले कॉलम को नई वैल्यूज असाइन करी, तो ये वैल्यूज अपडेट हो गई हैं 46, 31 और 49। जब आप एग्जिस्टिंग लेबल नेम, कॉलम का लेबल नेम एग्जिस्टिंग वाला पास करते हैं, तो उसकी वैल्यूज डुप्लीकेट, एक नया कॉलम नहीं क्रिएट होगा, वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, पुराने वाले वैल्यूज को ओवरराइट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप जितनी वैल्यूज पास कर रहे हो वो उतनी ही होनी चाहिए जितने आपके पास रोज हैं। जैसे अगर मैं एक और नया कॉलम ऐड करना चाहूँ जिसका नाम है गार्गी, स्टूडेंट का नाम है गार्गी, और मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स पास करे हैं, जबकि 3 रिक्वायरमेंट है। मतलब रिक्वायरमेंट है कि आप इंग्लिश, मैथ, साइंस के तीनों के मार्क्स पास करो,
तो अगर जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप पास कर रहे हो कॉलम में उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कम या ज्यादा है तो आपको वैल्यू एरर देगा पांडास। इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑफ वैल्यूज जो कि आपने 2 पास करी है वो मैच नहीं कर रहा जितने इंडाइसेस है। इंडाइसेस रोज के कितने हैं, 3, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, और आपने वैल्यू कितनी पास करी है, 2, तो ये मिसमैच है। और ये केस सिर्फ उस केस में नहीं होगा जब एक आप नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो। अगर आप एग्जिस्टिंग कॉलम, अवनी नाम का जो एग्जिस्टिंग कॉलम है, अगर आप उसे भी अपडेट करना चाहते हो तो उस केस में भी अगर आप कम वैल्यूज पास करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको एरर दिखेगा। अगेन वैल्यू एरर आया है और वही आपको बोला जा रहा है कि जो वैल्यूज जितनी आपने पास करी है वो टोटल नंबर ऑफ इंडाइसेस से मैच नहीं कर रही। ठीक है, अगर आप ज्यादा वैल्यूज भी पास करते हो, सपोज यहाँ पे मैं अवनी के बाद दो एक्स्ट्रा वैल्यूज पास कर देती हूँ जबकि टोटल 4 वैल्यूज यहाँ पे हो गई और हमारे पास 3 ही रोज हैं, तो यहाँ पे अगेन वैल्यू एरर आया है कि लेंथ ऑफ वैल्यूज, यानी 4 वैल्यूज आपने पास करी है जबकि रिक्वायर्ड सिर्फ 3 थी। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या आप कम वैल्यूज नहीं पास कर सकते? देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आप लिस्ट में पास कर रहे हैं तो सेम होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे हमने जब भी नया कॉलम ऐड किया है तो लिस्ट में वैल्यूज पास करी हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो, मार्क्स ईवा इक्वल टू 30, ईवा एक एग्जिस्टिंग कॉलम है, यहाँ पे ईवा एग्जिस्टिंग कॉलम है और उसमें हमने एक सिंगल वैल्यू असाइन करी है 30, यहाँ पे हमने लिस्ट में नहीं लिखा, तो क्या आउटपुट आएगा, ईवा वाला जो कॉलम है उसमें सारी वैल्यूज 30 हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग कॉलम में आप एक सिंगल वैल्यू असाइन करते हो तो उस केस में उस पूरे कॉलम की वैल्यूज एक सिंगल वैल्यू में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ हम करते हैं कि एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं और उसमें सिंगल वैल्यू पास करें, अगर सपोज मैंने यहाँ पे दोबारा गार्गी क्रिएट करा और यहाँ पे वैल्यूज पास करी, अगेन 30 की जगह इसे 20 कर देते हैं और फिर इसके बाद अगर मार्क्स वाला डेटा फ्रेम हम प्रिंट कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी अलाउड है। आप सिंगल वैल्यू पास करके एक नया कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें सारी रोज में ये सिंगल वैल्यू चली जाएगी, लेकिन जब आप लिस्ट पास कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने हैं। ठीक है, ओके, तो सेकेंड टॉपिक पे आते हैं आज की वीडियो के लिए, जो कि है ऐड न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम। तो अभी तक हमने एक नया कॉलम ऐड किया, यानी जो मार्क्स वाला हमारा ये डेटा फ्रेम था, इसमें हम कॉलम्स ऐड कर रहे थे, स्टूडेंट्स ऐड कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हम एक नई रो ऐड करें, यानी एक सब्जेक्ट ही नया ऐड करें। तो एक नया सब्जेक्ट ऐड करने का क्या मतलब है कि जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं उनको हम दोबारा से सारी वैल्यूज, ये जो मतलब अगर एक नया सब्जेक्ट से हिंदी में ऐड कर रही हूँ तो हिंदी के लिए अवनी के मार्क्स भी आएंगे, भारती, चेतना, दिव्या, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे पास कॉलम्स हैं। तो एक काम करते हैं, पुराने वाले अपने डेटा फ्रेम को एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास वही पुराना डेटा फ्रेम आ जाए और जो आगे का कोड लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। गार्गी वाला जो लास्ट कॉलम है उसे मैंने अभी इरेज कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला कोड मैंने दोबारा एग्जीक्यूट करा है और यहाँ पे दोबारा से मैं मार्क्स प्रिंट करा रही हूँ। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम हमारा था ईवा तक वो आ गया है। अब इसमें हमारे पास कितने 5 टोटल नंबर एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं और इसमें हम एक नया एक नई रो ऐड कर रहे हैं हिंदी। जब हम एक नई रो ऐड कर रहे हैं तो उसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, जितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और हमने 5 वैल्यूज पास करी है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे डेटा फ्रेम के नाम के बाद आपको डॉट ऑपरेटर लिखना है, फिर लॉक लिखना है, LOC। तो मार्क्स यानी डेटा फ्रेम का नाम फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर, LOC और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में
जो आप नई रो क्रिएट करना चाहते हैं उसका लेबल्ड इंडेक्स आएगा और फिर उस रो में सारे कॉलम्स में क्या क्या वैल्यूज जाएंगी उतनी एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को जब मैंने एग्जीक्यूट करके रन प्रिंट कराया मार्क्स वाले डेटा फ्रेम को दोबारा, तो ये आपका अपडेटेड डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया है। पुराने डेटा फ्रेम में सिर्फ 3 रोज थी, अब जो अपडेटेड डेटा फ्रेम है इसमें 4 रोज हैं और हर स्टूडेंट के लिए 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए हैं। 42 जो पहली वैल्यू थी वो अवनी के हिंदी के मार्क्स बन गए हैं, जो 36 वैल्यू थी वो भारती के हिंदी के मार्क्स बन गए हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब सपोज अगर आप एक एग्जिस्टिंग रो को नई वैल्यूज देना चाहते हो तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में जो भी आपके एग्जिस्टिंग रो का नाम है, जैसे मैथ्स वाला जो मेरी रो है इसकी वैल्यूज को मैं अपडेट करना चाहती हूँ, तो मैं डेटा फ्रेम का नाम लिखूंगी, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद LOC लिखूंगी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी रो का लेबल्ड इंडेक्स लिखूंगी। उसके बाद एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज असाइन करूंगी जो नई वैल्यूज बनेंगी मेरे डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे मैथ्स की पहले वैल्यूज क्या थी? 32, 21, 27, 23, 36। अब मैंने जो नई वैल्यूज असाइन करी है यहाँ पे वो अपडेट हो गई है 5, 10, 20, 30, 40। तो एक सेम ही तरीके से आप एक नई रो क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में अगर वो लेबल्ड इंडेक्स नहीं है, लेकिन अगर वो लेबल्ड इंडेक्स ऑलरेडी है तो वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। अब जैसे कि मैंने पिछले केस में कॉलम के केस में भी बताया, अगर हम जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर रहे हैं लिस्ट में वो मिसमैच कर रही हैं जितने हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, जब आप कॉलम ऐड कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि जितनी रोज हैं उतनी वैल्यूज पास होनी चाहिए। जब आप रो ऐड कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि जितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं तो 5 वैल्यूज पास होनी चाहिए थी जब हम एक नई रो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एरर दिखा है, अगेन वैल्यू एरर है, कैनॉट सेट अ रो विद मिसमैच्ड कॉलम्स। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक नए सब्जेक्ट का नाम दिया था, नए सब्जेक्ट के नाम से मैं एक रो क्रिएट करना चाह रही थी। अगर आप एक एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट का नाम देते हैं और कम वैल्यूज पास करते हैं तो भी यही एरर आएगा। साइंस वाली रो ऑलरेडी है इस डेटा फ्रेम में, लेकिन मैं अगर अपडेट करना चाहती हूँ तो मैंने लिस्ट में अगर कम वैल्यूज दे दी या ज्यादा वैल्यूज भी दे दी तो भी वैल्यू एरर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब आप लिस्ट की तरह वैल्यूज पास कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक सिंगल वैल्यू पास करते हो, जैसे कि मैंने कॉलम के केस में बताया, तो डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉक, फिर जिस भी रो की वैल्यूज को आपको अपडेट करना है उसमें आप एक सिंगल वैल्यू असाइन कर दो। सिंगल वैल्यू जब आप असाइन करोगे तो उस पूरी रो की वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि डेटा फ्रेम में नई रोज आप कैसे ऐड कर सकते हो, नए कॉलम्स आप कैसे ऐड कर सकते हो और सेम ही सिंटैक्स यूज करके आप रो और कॉलम की वैल्यूज को अपडेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर वीडियो समझ आया और आपको कुछ फायदा हुआ इस वीडियो से, अपने हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइए कि आप और कौन सी वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।